दोस्तों नमस्कार, मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा मित्र चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने अभी तक जो अपना प्रेम और स्नेह दिया है उसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बने रहिए आप मेरे चैनल पर। मनुष्य के भीतर एक शून्य है, एक खालीपन है जिसे भरने के लिए वह कहीं न कहीं दौड़ता रहता है, कहीं न कहीं अपने को भटकाए रहता है। लेकिन यह वही शून्य है जिसे अगर हम पहचान लें तो उसी शून्य में उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। उसी शून्य में उस परमात्मा के दर्शन होते हैं जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, जिसे पाने के लिए हम जन्मों जन्मों से भटकते रहे हैं। लेकिन हमारी स्थिति उस मृगा के समान है जिसका कुंडल में तो कस्तूरी होती है, लेकिन उस कस्तूरी के सुगंध के लिए वह जंगल जंगल भटकता रहता है। उस कस्तूरी की तलाश में जगह जगह भटकता रहता है। ठीक उसी प्रकार इंसान भी अपने उस खालीपन को भरने के लिए कोई सिनेमा घर में जाता है, कोई शराब पीता है, कोई कविताएं करता है और उसे भुलाने के न जाने कितने तरीके किए जाते हैं। लेकिन फिर भी वह शून्य कभी भरता नहीं, वह शून्य भर भी नहीं सकता। दुनिया की किसी भी चीज़ से वह खालीपन भर भी नहीं सकता। लेकिन हम सोचते हैं कि खूब अधिक धन कमा लेने से, खूब प्रतिष्ठा कमा लेने से वह शून्य भर जाएगा, वह खालीपन भर जाएगा। लेकिन वह तो भरता है सिर्फ परमात्मा तक पहुंचने में ही, सिर्फ परमात्मा को जान लेने के बाद ही, परमात्मा के दर्शन कर लेने के बाद ही वह शून्य भरता है। और उसी शून्य के चलते बहुत सारी संपत्ति कमा लेने के बाद भी, बहुत बड़ा पद और प्रतिष्ठा पा लेने के बाद भी, सारी दुनिया का मालिक बन जाने के बाद भी हमारे भीतर का वह शून्य खाली का खाली रहता है। हमें अक्सर लगता है, कभी कभी ऐसा हर आदमी को प्रतीत होता है जैसे इसके जीवन में कोई रस नहीं है, जैसे इसका जीवन बिल्कुल खाली है, जैसे इसका जीवन बिल्कुल निरर्थक है। और अगर हम इसकी गहराई में उतर कर देखें तो हम पाएंगे कि जिन हम भौतिक चीज़ों के पीछे भागते हैं, जिस भौतिकता के पीछे भाग रहे हैं, वह सचमुच ही व्यर्थ है। भौतिक वस्तुओं के लिए हमारा जीवन सचमुच ही व्यर्थ है। जिन चीज़ों को हम जीवन भर इकट्ठा करते हैं, जिन रिश्तों के पीछे भागते रहते हैं, जिस धन को पाने के लिए भागते रहते हैं, जिस पद और प्रतिष्ठा को पाने के लिए जीवन भर भाग दौड़ करते रहते हैं, उसे पा लेने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं हो पाते। क्योंकि भीतर का वो खालीपन तो सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा तक पहुँचने के बाद ही भर सकता है। बाकी किसी भी वस्तु से, किसी भी कार्य से, किसी भी संपत्ति से वो खालीपन भर नहीं सकता। और वही खालीपन हमें बेचैन किए रहता है। उसी खालीपन के कारण हम जन्मों जन्मों से भटकते रहे हैं और उसी खालीपन के चलते हम दुख और तनाव से घिरे रहते हैं। जिस दिन हमें उस खालीपन के दर्शन हो जाए, जिस दिन हमें उस खालीपन के अस्तित्व का ज्ञान हो जाए, उस दिन हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। उस दिन हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति होती है और तब हमारे भीतर जो बेचैनी पैदा होती है उस परमात्मा को पाने के लिए, उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए, वह बहुत ही मीठी होती है, एक मीठी दर्द लिया होती है। और जब हम उस चीज़ को जान जाते हैं, जब हमें वह खालीपन दिखाई दे जाता है, तो जब तक मनुष्य उस परमात्मा तक पहुंच नहीं जाता, उस बिंदु को पा नहीं लेता, तब तक उसे चैन नहीं मिलता, तब तक उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। लेकिन उस खालीपन का एहसास अगर हो जाए, जीवन में उस खालीपन का एहसास हो जाए, तो यह जीवन की बहुत बड़ी घटना है। क्योंकि जन्मों जन्मों से हम उसी खालीपन को भरने के लिए भागते रहे हैं, भौतिकता के पीछे भागते रहे हैं, भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते रहे हैं। लेकिन हमें कभी भी उस खालीपन का ज्ञान नहीं हुआ, वो खालीपन की दिशा का पता नहीं चल सका और हम जन्मों जन्म से उसी खालीपन के लिए भागते रहे हैं। जिस दिन हम उस खालीपन के केंद्र को जान जाएंगे, जिस पल हम उस खाली
पन को भरने की कला को जान जाते हैं, उस पल हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति आती है और फिर हमारा पूरा का पूरा जीवन बदल जाता है। फिर हमारे भीतर एक ऐसे अद्भुत आनंद का जन्म होता है जिसकी कभी ने किसी ने कल्पना भी ना की होगी, जिसकी कल्पना की भी नहीं जा सकती। सिर्फ उसे महसूस किया जा सकता है, सिर्फ उसे अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति उस शून्य में पहुंच जाता है उसके सारे शब्द गिर जाते हैं, उसके लिए सारे शब्द छोटे पड़ जाते हैं, उसके लिए सारे शब्द निरर्थक साबित हो जाते हैं, इशारे भी गिर जाते हैं। तो ऐसे ही परिस्थितियों में उस परमात्मा को पाया जा सकता है, तब ऐसी परिस्थितियों में ही परमात्मा मिलता है। इसलिए जिन लोगों ने भी उनके दर्शन किए, जिन लोगों ने इसका अनुभव किया, वे लोग कुछ भी कह पाने में असमर्थ थे, इसीलिए कोई भी नहीं कह पाया। और उस परमात्मा के पास पहुंचने का जो आनंद है वह इतना विराट है कि उसे शब्दों में ढाला नहीं जा सकता। किसी भी शब्द में ढालना उसे सूरज को दीपक दिखाने के समान होगी, इसलिए उसे कहा नहीं जा सकता। इस आनंद का अनुभव तो वही कर सकता है जो वहाँ पहुँचता है, जिसे उसके दर्शन होते हैं। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।